अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली असगर है। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस न्यू बुक की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये क्वेश्चन हैं 6 जो टेबुलर फॉर्म के हैं। सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं। वन इज़ descriptive and tabular and set builder notation. Tabular and set builder notation, ये 3 मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट या लिखने के तरीके। डिस्क्रिप्टिव में हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, ये जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। एंड ये मेथड जो है y सच दैट d कंसिस्ट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 7 y इज बिटवीन 7 एंड 17। ओके, सो ये मेथड जो है वो सेट बिल्डर मेथड है। इन सब को हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म यानी कामा के ज़रिए जुदा करके हम जब नंबर्स को लिखते हैं, सेट के मेंबर्स को, उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो लेट्स लर्न आंसर ऑफ दिस। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3। इंटीजर यानी जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं, और बिटवीन -3 एंड 3 यानी -3 के और 3 के दरमियान ये इंटीजर्स हैं। -2, -1, 1, 2, ये आंसर, यानी इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट, और ये मेंबर्स जो हैं वो सेपरेटेड बाय द कामास। क्वेश्चन 2 है 1 का 2, बी सेट कंसिस्ट फी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पे अपनी टेबल और उसके अलावा अपनी टेबल के अलावा दूसरी भी टेबल्स उस पर उसको डिवाइड करें तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कम से कम दो फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के अलावा 1 यानी 1 और दूसरे खुद और 1 डिवाइड करें उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और अगर 1 और अपने अलावा दूसरे नंबर्स भी डिवाइड करें तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हेयर कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जैसे 11 से स्मॉल 4, 6, 8, 9, 10, ये स्मॉलर देन लेस देन 11 है, 11 से लेस। ये आंसर इसका सी। क्वेश्चन 3, सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड 5 x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 13, यानी 5 से ग्रेटर हो मगर 13 के इक्वल हो या उससे लेस देन हो, तो ये मेंबर हो जाएंगे सी। मेंबर्स आर 7 प्राइम नंबर है, 5 से ग्रेटर है, 7 और 11 है, एंड 13 इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। एंड डी में कौन से मेंबर्स हैं, डी इक्वल टू, इसका आंसर होगा यानी वाई ऑड नंबर्स बिटवीन 7 एंड 17, 9, 11, 13, 15, ये है आंसर इसका। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में है z स्क्वायर इक्वल टू 121। रियल नंबर में 121 यानी 11, इसका स्क्वायर रूट 11 है एंड -11, क्योंकि ये रियल नंबर है। ये आंसर इसका। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says f is set consists of p such that p belongs to rational numbers and
पी स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी ऐसा रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर करें तो हमें -1 मिले। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें हमें -1 मिले। सो इसका आंसर है एम्प्टी सेट। ओके, आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 खाली ब्रैकेट्स। ओके, यानी एम्प्टी सेट इसका आंसर है एफ का। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये 10 को डिवाइड कर रहे हैं। सो बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स या वाई आप लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 12। ओके, सी ये क्वेश्चन है, यानी ये नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं -40 से 40 तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड इट इज़ बिटवीन नॉट बट स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 40, यानी दोनों 40 शामिल हैं, -40 भी +40 भी। ये याद रखें कि यहाँ जो ये इंटरवल है, इंटरवल पे मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है इंग्लिश में, इंशाल्लाह उर्दू में भी रखूँगा। इंटरवल में फर्स्ट जो नंबर होता है जिसको हम एक कहते हैं लेफ़्ट साइड पे, वो लेस होता है और राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होता है। ये आंसर हो गया सी का। सी के अलावा थर्ड, फिफ्थ, देन फोर्थ जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ को डी, यानी ये इवन नंबर्स हैं जो -4 से लेकर 4 तक है। तो कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर्स y, set of D consists of y such that y belongs to even numbers and from -4 ये इंक्लूड है, यानी ये 4 भी इसमें शामिल है। इससे ग्रेटर नहीं, इससे इक्वल, इससे ग्रेटर, इससे लेस, इससे ग्रेटर या इसके इक्वल 4 के। ओके, इक्वल टू 4, यानी -4 से 4 तक। जी, नाउ लेट्स सॉल्व 5। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू, ये सारे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 4 16, 5 5 25, यानी ये स्क्वायर है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। x such that x belongs to x is square of first 5 natural numbers. Okay, and now 6 जो है वो -3 -1 -3 -5 -7 कंटिन्यूस। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, सो f इज सेट ऑफ z सच दैट z belongs to odd numbers. Okay, or you can write is negative integers. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं आपके वो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 says राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कोई भी 5 एग्जांपल्स लिखें। तो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 में एम्प्टी सेट तो आपने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट यानी नल सेट या जिसको वाइड सेट भी कहते हैं, वो सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो। सेट which doesn't have
एनी मेंबर, और यू कैन से यहाँ जिसको हम कह सकते हैं कोई ऐसा सेट जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, यानी नल सेट जो है वो नल है, एम्प्टी है, मगर यहाँ पे कलेक्शन भी है। कैसे कलेक्शन है कि सेट a set which has odd members as well as even numbers, the set of even numbers as well odd numbers। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो। यहाँ जैसे कहें कि ऐसे ज़िंदा लोग जिनकी उम्र 200 ईयर्स हो, ऐसा कोई भी ज़िंदा इस करंट सिचुएशन में या करंट पोजीशन या करंट वर्ल्ड में, करंट टाइम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी उम्र 200 ईयर्स हो, तो ये नल सेट है। ओके, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो नेगेटिव हो, इंटीजर्स हैं। ओके, हाउएवर के एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, यानी ऐसा कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो, ये रियल में है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है। ओके, सो यानी डेफिनेशन जो एम्प्टी सेट की दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेट which doesn't satisfy condition, या a set which doesn't have any element। Okay, now let's learn question number 3. Write any 5 examples of एम्प्टी सेट। ओके, ये तो आप खुद भी कर लेंगे, मगर मैं भी आपको 5 एग्जांपल्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासीफाई द फॉलोइंग इज फाइनाइट and infinite sets। ओके, इसके एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं और ये भी सॉल्व कर रहे हैं। ये फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, set of all the medical universities of world। Okay, question number 3, set of all real numbers between 6 and 9। Question number 4, set of all odd। Question number 4, set of all even prime numbers। Okay, question number 5, set of all odd numbers less than 5। Okay, so यहाँ पे write any 5 examples of empty set यानी null set। ओके, सो 5 एग्जांपल्स कोई ऐसे जो एम्प्टी सेट से ताल्लुक़ रखते हों। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल दोज अलाइव पीपल हैविंग एज 200 ईयर्स, जिनकी एज जो है वो 200 ईयर्स हो, अलाइव हो, ज़िंदा हो, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है।
द सेट ऑफ पीपल हैविंग द सेट ऑफ 4 आइड पीपल, जिनकी 4 आँखें हों, ऐसा कोई है जिनकी 4 आँखें हों? नहीं. द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर इवन एज वेल ऑड, ऐसा कोई भी सेट नहीं है. द सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स विच ऑलरेडी वी डिड, रेशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है. ओके. उसके अलावा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 2, ऐसे प्राइम नंबर्स जो 2 से स्मॉल हों, लेस हों, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है. तो ये 5 एग्जांपल्स हो गए एमपीटी सेट के. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. महदूद और लामहदूद सेट्स यहाँ लिखें, कौन से महदूद सेट हैं और कौन से सेट जो हैं वो लामहदूद हैं. दोनों यहाँ पे लिखने हैं सेट. ओके. So now let's write. Okay, let me start light. Okay, so now let's start classify the following finite and infinite sets. Set of all Asian countries. एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनका सेट, ये फाइनाइट है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं. जो भी हम काउंट कर सकें उनको फाइनाइट कहते हैं, जो काउंट नहीं कर सकें उनको इनफाइनाइट कहते हैं, यानी लिमिटेड नंबर हों जो, उनको फाइनाइट कहते हैं. तो ये फाइनाइट है. एफ सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट होंगी, चाहे हज़ारों में हों, ये फाइनाइट है. ओके, फाइनाइट यानी लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर्स, 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. कैसे? अगर ये नंबर है 6.001, 6.01, 6.02, 6.000002, 6.002, 6.0002, ऐसे नंबर बहुत सारे हैं जो महदूद नहीं है, लामहदूद नंबर्स हैं. डेसिमल में हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं जो ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं सारे. ये लामहदूद हैं, इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं. ओके, इनफाइनाइट हैं. सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, कौन सा है? 2 है. सो ये फाइनाइट है, इसको हम फाइनाइट कहेंगे. सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, 5 से लेस हों, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 से लेस तो बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं, नेगेटिव ऑड नंबर्स भी हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइट है. अगर नेगेटिव भी हम काउंट कर रहे हैं तो, अगर पॉजिटिव का है सिर्फ तो वो फाइनाइट होगा, क्योंकि पॉजिटिव 1 और 3 है, इससे लेस, 5 से लेस. मगर यहाँ पे कह रहा है लेस देन 5, यानी नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड हो गए, तो ये इनफाइनाइट है. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पावर सेट. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 we have done. Question number 5, write an equivalent set, an improper set, subset of subset, and 3 proper subsets of each of the following. Now let's solve question number 5. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में से तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इनका रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी डाउट है तो. नाउ लेट्स सॉल्व. Okay, question number 5. A
अभी हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, सारी एक्सरसाइज लिख के नहीं, अगर फर्स्ट एक सॉल्व करके फिर दूसरा लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर subset and 3 proper subsets of each of the following। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है P equal to A E I O U इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किस सेट को कहते हैं? दो ऐसे सेट जिनमें नंबर्स ऑफ मेंबर सेम हो। इसमें 5 मेंबर्स हुए, ऐसा कोई सेट लिखें जिसमें 5 मेंबर्स हो। आंसर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इससे जो इक्विवेलेंट होगा P से, ओके, वो ये होगा। सपोज हम Q लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इक्विवेलेंट है इससे, क्योंकि इसमें भी 5 मेंबर्स हैं, इसमें भी 5 मेंबर्स हैं। ओके, एन इम्प्रॉपर सबसेट, यानी इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखें। इम्प्रॉपर सबसेट यानी इटसेल्फ, जो सेट है वो इटसेल्फ सबसेट जो होता है उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, P का इम्प्रॉपर यही सेम इम्प्रॉपर होगा, A E I O U। ओके, देन 3 प्रॉपर सबसेट, यानी कोई भी 3 प्रॉपर सबसेट लिखे। वैसे तो इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे जो वो 2 पावर 5 32 बनेंगे। 32 में से कोई भी 3 आप प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं A E I, ये भी हो गया, 3 प्रॉपर सबसेट हो गए। कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे 32 हैं, 32 में से कोई भी 3 प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, या हम नल सेट भी लिख सकते हैं, वो भी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 says that Q is set of X such that X belongs to Z of set of rational numbers and it's from -2 to 2। so solution, ये इसके जो मेंबर्स होंगे Q के वो होंगे -2 -1 0 1 2। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट सेट जो होगा Q इक्विवेलेंट वो होगा, आप कोई भी लिख सकते हैं जिसमें 5 नंबर्स हो, 2 4 6 8 10, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हो गए इक्विवेलेंट। इम्प्रॉपर, ये खुद इम्प्रॉपर है, खुद सेम सेट -2 -1 0 1 2। ओके, प्रॉपर कोई भी 3 लिख दें, इसके भी 32 सेट्स होंगे। सो प्रॉपर में आप लिख सकते हैं -2, ओके, 1 लिख सकते हैं, और उसके अलावा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है, ये 0 इसका मेंबर है। ठीक है, ऐसे नाउ लेट्स सॉल्व। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो लेक्चर्स हैं ये आप अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 सॉल्व कर रहे हैं। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ
singleton set in set builder notation. Question number 6. So now let's solve question number 6. Write set in single. Question number 6. Write any two examples of singleton set in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें कोई भी टू सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स उनको कहते हैं जिसका सिर्फ एक मेंबर हो, जस्ट वन मेंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम अगर लिखें ये में सेट ए, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये बी, टू। सो ए क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगलटन सेट को x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। एंड इसको हम b को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सेट ऑफ x, b इज सेट x, सेट कंसिस्ट ऑफ x बिलोंग्स टू सच दैट x बिलोंग्स टू prime number, or you can say is even prime number. ठीक है, even prime number ये कहलाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says write power set of the following। पावर सेट किसको कहते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स को, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। पावर सेट जो है वो सेट है किसका, ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। ए 5 10 15। अभी इसका पावर सेट जो होगा, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नल सेट 5 10 15, जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखेंगे 15 एंड 5 10, उसके अलावा 5 15, उसके अलावा 10 15 और उसके अलावा 5 10 15। यानी अगर यहाँ पे 1 2 3 मेंबर्स हैं तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल सेट के मेंबर्स 8 हो जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फार्मूला है 2 पावर n, यानी जितने मेंबर्स होंगे वो 2 के ऊपर पावर होगा, 2 को उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट हो गए। उनको ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि ये सेट है, पावर सेट क्या है, सेट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, it says b set of x is such that x belongs to z and it is between -1 1। ओके, तो ये सेट हो गया एक्चुअली सॉल्यूशन। ये बी सेट जो है वो है between these, so 0 1 2 3 4। ओके, सॉरी 4 नहीं है इंक्लूड, अप टू 3 यानी 4 से लेस। इसमें 4 मेंबर्स हैं, सो यहाँ पे 4 मेंबर्स यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। यहाँ पे 16 मिलेंगे। सो सी नाउ
the power set of B equal to null set 0 1 2 3 0 1 यानी अब 1 का हो गया, अब 2 का पेयर बनेगा 0 2 0 3 ओके 0 सबके साथ है, अब 1 1 2 1 3 up 2 okay. Now let's make 2 1 3 2 3 and now pair of 3 0 1 2 0 1 3 okay. uh, 0 2 3 1 2 3 and now let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 इसको हम ओवर ब्रैकेट ओवर, ठीक है, ये पावर सबसेट है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट which has only two proper subsets, okay, two proper subsets, one proper subset, no proper subset. Okay, so now let's solve that. It find a set which has only, जिसको सिर्फ टू प्रॉपर सबसेट्स हों, फर्स्ट टू प्रॉपर सबसेट्स, ओके, टू वन प्रॉपर सबसेट एंड थर्ड में नो प्रॉपर subset. Okay, so we know well that अगर कोई भी मेंबर नहीं है तो सिर्फ एक सेट मिलेगा, और सारे जो सबसेट मिलते हैं उसमें एक जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। जैसे 2 पावर 1, अगर 1 मेंबर है तो उसमें 2 सेट्स मिलेंगे, एक इम्प्रॉपर और दूसरा प्रॉपर। अगर 2 मेंबर्स हैं तो 2 इंटू 2 4 मिलेंगे, 4 में से एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, 3 प्रॉपर होंगे। ओके, इसी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है, प्रॉपर और एक प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ है ही एक जो इम्प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं, 4 में से एक इम्प्रॉपर है, 3 प्रॉपर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रॉपर सब, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये नहीं, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। ओनली यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए पॉसिबल नहीं है, ओनली 2 प्रॉपर। 1 प्रॉपर सबसेट ये है जिसमें 1 प्रॉपर सबसेट है, अगर एक मेंबर होगा तो। यस, सपोज करें कि ये ए है, इसमें एक प्रॉपर सबसेट है, कौन सा? एक तो नल सेट है और दूसरा ए, ये तो इम्प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर सबसेट है इसका। नो प्रॉपर सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, हाँ बिल्कुल। अगर नल सेट जो है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, नल सेट का, ठीक है ना। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, ताकि आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन होगी कि आपके लिए मैं लेक्चर्स बनाता रहूं। और इस लेक्चर के जो मटेरियल है यानी नोट्स है, या ऐसा कह सकते हैं आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज और दूसरी सारी चीज़ें
या दूसरी जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक्सेस कर लें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।